सबसे बड़ी कवरेज आप रिपब्लिक भारत पर लगातार देख रहे हो। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दे, 2 घंटे का समय अब बचा है। जो पिछले 1 हफ्ते से तैयारियां चल रही हैं उसका प्रभाव क्या होगा वो 2 घंटे बाद पता चल जाएगा, क्योंकि चक्रवात बिपरजॉय 2 घंटे बाद गुजरात के तट से टकराएगा। उसके बाद क्या होगा वो देखने के लिए, उसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए पिछले 1 हफ्ते से तैयारियां की जा रही थी। राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर तमाम जो एजेंसियां हैं वो मुस्तैद हैं। 24 घंटे दिन रात काम किया गया है। उन इलाकों की पहचान की गई है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, जिन पर सबसे ज्यादा खतरा है, उन्हें इवैक्यूएट कराया गया है। जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है उन तक मदद पहुंचाई गई है। लोगों को निचले इलाकों से निकालकर करीब 1 लाख लोग हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया गया है, सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। उन्हें शरण जो है वो दी जा रही है। शेल्टर होम्स में खाने पीने का इंतजाम है, रहने सोने का इंतजाम है, राशन जो है वो रखा हुआ है, क्योंकि जब तूफान टकराने के बाद ही ये पता चलेगा कि उसका प्रभाव क्या होगा। या हम कल ही ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि क्या इस वक्त रिपब्लिक भारत की मौजूद है, जो बिपरजॉय के खतरे को लेकर हर एक अपडेट आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब 2 घंटे का वक्त यहां पर बचा है, जब गुजरात में बिपरजॉय तूफान तटीय इलाकों से टकराने वाला है। आपको बता दें कि तटीय इलाकों में भारी तबाही बिपरजॉय तूफान मचा सकता है। मौसम विभाग ने तूफान के टकराने की जानकारी यहां पर दी है। आपको बता दें कि अब 2 घंटे का वक्त यहां पर कहा जा रहा है। अनामिका भी हमारी सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, द्वारका में। अनामिका, वहां क्या हालात है? यहाँ पर हालात देखिए बहुत खराब है और लगातार मौसम भी खराब हो गया है। सुबह से ही बारिश हो रही थी, लेकिन अभी ये जो बारिश हो रही है ये वाकई में डराने वाली बारिश है, क्योंकि इस बारिश के चलते, खराब मौसम के चलते ये देखिए पेड़ों का हाल किस तरीके का हो गया है। किस बात का अंदेशा, जिस बात को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो मौसम है ये बहुत तूफानी मौसम है और बहुत तबाही करने वाला मौसम है, तो इन हवाओं के चलते देखिए पेड़ का ये हाल हो गया है। इसके अलावा जो मंदिरों पे जो पटाखे लगे हुए थे वो पटाखे फट गए हैं। कुछ जगहों पर मंदिरों के ऊपर जो झंडे लगे हुए थे वो झंडे भी निकल गए हैं, इनको बहुत नुकसान पहुंचा है। और अभी यहाँ पर पेड़ का ये हाल हो गया है। और अभी ये हाल तब है जब यहाँ पर आसपास के इलाकों में कोई शख्स नहीं दिखाई देगा, आपको कोई इंसान नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों को खाली करवा लिया गया है। लेकिन अभी जिस तरीके के हालात है ये बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और पेड़ तो उखड़ रहे हैं अब यहाँ पर। वैसे तो ये टूरिस्ट प्लेस है और बहुत लोग नहीं है आसपास रहने वाले, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है अब वो अब गाड़ियाँ जो यहाँ पर खड़ी है, पार्क की हुई है, वो गाड़ियाँ बैलेंस हो रही है, वो गाड़ियाँ अब हिल रही है, क्योंकि इतनी भारी गाड़ियाँ जब अब यहाँ अपना बैलेंस नहीं बना पा रही है। तो अंदाजा ये लगाइए, एक होटल है यहाँ पे, उस होटल के एंट्री पॉइंट को बचाने के लिए ये कोशिश की गई है। इस होटल के एंट्री पॉइंट को बचाने के लिए ये कोशिश की गई है ताकि इसके शीशे ना टूटे, क्योंकि ये होटल बहुत पास में है समुद्र के, और इसीलिए इसको बचाने के लिए ऊपर से शैडो देने की कोशिश की गई है ताकि जो हवा का प्रेशर उसके चलते यहाँ के शीशे ना टूटे। तो स्थिति अब जिस तरीके की हो रही है अब वो बहुत परेशान करने वाली है। और अब जैसे काउंटडाउन शुरू हो रहा है, जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे तकलीफ और ये जो दिक्कत है अब वो भी बढ़ रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज हो चुकी है। अब ये हवा वैसे तुम तेजी से महसूस कर रहे थे, लेकिन अब ये हवा इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब ये कम से कम इंसान अगर खड़ा हो कहीं पर तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकता है। हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी सहयोगी पोरबंदर से सुजाता। यहाँ पर तो मौसम लगातार खराब हो रहा है। अनामिका, आप अपना ख्याल रखिए। जो हम हालात वहां पर लगातार देख रहे हैं, किन कंडीशंस में लगातार हर एक जानकारी अनामिका हम तक पहुंचा रही है, उनके पास वापस जाएंगे। सुजाता भी हमारे साथ यहां पर बनी हुई है। सुजाता, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि द्वारका में क्या हालात है, वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। अब आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरीके से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? जी सुमित, देखिए बिल्कुल हालात यहाँ भी वैसे ही है, लेकिन क्योंकि मैं एक इमारत के अंदर हूँ, दीवारों के बीच हूँ, इसलिए हवा का प्रभाव यहाँ पर कम है। लेकिन यहाँ अब प्रार्थना शुरू हो गई है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जरा मेरे सहयोगी इरफान आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इरफान जरा आगे आइए। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, महिलाएं जो मौजूद हैं, वो प्रार्थना कर रही हैं, वो भजन गा रही हैं, क्योंकि जब मुश्किल घड़ी आती है तो लोग ईश्वर को ही याद करते हैं।
उनको लगता है कि जो व्यवस्था इंसान के बस में थी वो उन्होंने कर ली है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो प्रार्थना कर रही हैं कि अब ईश्वर जो है वही उनको बचाए, वही उनकी मदद करने आए, क्योंकि जो व्यवस्था सरकार को करनी थी वो तो कर ली गई है, लेकिन प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता है। जो कुदरत है वो किसी का उस पर जोर नहीं चलता है, कुदरत अपने हिसाब से काम करता है, तो वहाँ पर सिर्फ प्रार्थना ही काम आती है। तो यहाँ प्रार्थनाओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा जो है वो आए, लेकिन वो बिना किसी नुकसान के अपना रास्ता जो है वो आगे निकल जाए और नुकसान कम से कम हो। जो यहाँ पे लोग हैं उनके परिवार सुरक्षित रहें, उनके बच्चे, उनके माँ बाप सुरक्षित रहें, बस इसी दुआ में यहाँ पर प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। तो कहते हैं कि इंसान जो है वो चाहे कितनी भी तरक्की कर चुका है, लेकिन अंत में जब उसे लगता है कि अब कुछ बात उसके बस की नहीं है तो वो ईश्वर के सहारे ही हो जाता है। इससे एक तरह से मन को भी तसल्ली मिलती है कि ईश्वर के हाथों में खुद को लोगों ने छोड़ दिया है। तो इसी तरह से प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। तो एक तरफ व्यवस्थाएं हैं, एक तरफ सरकार जो है वो अपने लेवल पे इंतजाम जो है वो कर चुकी है। जो वैज्ञानिक है उन्होंने पूर्वानुमान बताया, इसी वजह से हम समय के हिसाब से तैयारी कर पाए हैं। तो साइंस और दुआ दोनों ही यहाँ पर आपको दिख रही है। एक तरफ मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो हमारी मदद कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम करने में, दूसरी तरफ दुआओं का दौर भी जारी है कि प्राकृतिक आपदा जो आई है उससे कम नुकसान हो, कम से कम किसी की कम से कम जान न जाए। ये सबसे बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर ये चक्रवात किसी की जान लिए बिना ही चला जाए। इसी उम्मीद में एक तरफ इंतजाम तो दूसरी तरफ दुआओं का दौर जारी है। ये शेल्टर होम है, ये तमाम जो परिवार हैं वो समंदर किनारे ही रहते हैं, समंदर से ही इनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, लेकिन ख़तरा भी समंदर से ही होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं और दोनों के बीच में ये जो परिवार हैं हज़ारों की तादाद में है। हम तो सिर्फ पोरबंदर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हज़ारों ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से अपने जीवन यापन के लिए बिल्कुल समंदर पर ही आश्रित हैं। बिल्कुल ऐसे कई परिवार हैं और लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के हालात को झेला भी है। वापस आपके पास मैं सुजाता लौटूंगा, विवेक भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। विवेक, जुहू की क्या स्थिति है? मुंबई में आप लगातार स्थितियों को देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है, 2 घंटे से भी अब कम का वक्त है जब जो तूफान है वो टकराने वाला है तटों के साथ। वहां कैसा मौसम बदलता हुआ दिख रहा है? चलिए चलेंगे विवेक के पास। आप समझ सकते हैं हमारे जो तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हर एक तस्वीर आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल चीजें भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं जिस रफ्तार के साथ बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अब मौसम विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 2 घंटे से भी कम का वक्त है यहां पर जब यह बिपरजॉय तूफान तटीय इलाकों से टकराने वाला है। और आप लगातार देख रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी कैसे आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, उनका खड़ा होना भी वहां पर अब मुश्किल हो रहा है। हालात अब ये हो गए हैं कि वहां पर खड़े होकर उन तस्वीरों को दिखाना नामुमकिन होता हुआ दिखता है और इसीलिए जो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए गए हैं। हालांकि बिपरजॉय तूफान को लेकर लगातार केंद्र की तरफ से भी हर एजेंसी को जो है पहले से अलर्ट जो है वो किया गया था। और आप इस वक्त ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हैं गेटवे ऑफ इंडिया की मुंबई से यह तस्वीर, और आप इसे समझ सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया से जो अमूमन समुद्र तल का जो स्तर रहता है वो बेहद नीचे रहता है, तकरीबन 7 से 8 फीट 9 फीट तक जो समुद्र तल है वो रहता है। और अब आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये देखिए जो समुद्र तल की ऊंचाई है वो इस वक्त बिल्कुल लगभग लेवल में आ गई है, यानी गेटवे ऑफ इंडिया के पास भी जो इस वक्त सड़क है वहां पर पानी पहुंचता हुआ समुद्र का वो नजर आ रहा है। एक बार फिर से रुक करेंगे अनामिका, हमारी सहयोगी अनामिका, हम लगातार देख रहे हैं और अभी कितना वक्त यहां पर बचा है और क्या तस्वीर वहां पर बदल रही है, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे उसके हिसाब से कैसे कदम उठाए जा रहे हैं? अनामिका के पास यहां पर चलेंगे। अमनदीप हमारे सहयोगी इस वक्त बाड़मेर से हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, सुजाता भी हमारे साथ लगातार यहां पर बनी हुई है। हर एक जगह से वो तस्वीर जो आपको देखनी चाहिए बिपरजॉय को लेकर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, हम सीधा यहां पर इस वक्त अमरेली गुजरात से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समुद्र पूरी तरीके से उफान पर है, हवा की जो रफ्तार है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है और वक्त अब वो करीब आ चुका है जिसे लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया। सावधान रहने के पूरी तरीके से निर्देश दिए
किए गए हैं। तमाम एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं, चाहे कोस्ट गार्ड की बात करें, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की बात करें, नेवी पूरी तरीके से अलर्ट पर रखी गई है। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो शिफ्ट किए गए हैं। और इस वक्त इसी बीच बड़ी खबर आ रही है बिपरजॉय तूफान को लेकर, लगातार बड़ी अपडेट। 2 घंटे के बाद गुजरात से टकराएगा बिपरजॉय तूफान, और वहीं बिपरजॉय तूफान को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल की खुद नजर जो है वो बनी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, पल पल की जानकारी लगातार सीएम ले रहे हैं। शाम 6 बजे तूफान बिपरजॉय की टक्कर होनी है, और उससे पहले हर स्थिति पर नजर खुद सीएम गुजरात भूपेंद्र पटेल इस वक्त रखे हुए हैं। आपको बता दें कि बेहद कम वक्त यहां पर रह गया है। अमरदीप हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। अमर, वहां क्या तस्वीर है, किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, अब से 1 घंटे पहले जब साइड इफेक्ट देखने को मिला था तो उसमें बहुत तेज से बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा तेजी से हवाएं चल रही थी। अभी की स्थिति में अगर दिखाऊं तो कच्छ का जो कुछ हिस्सा राजस्थान में पड़ता है वो आसपास का ये इलाका आप देख रहे हैं। यहाँ पे अमूमन ऐसा होता है कि जब मानसून का वक्त होता है तब भी इतने बादल और इतने क्लाउडली चीजें बारिश से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। लिहाजा यहाँ पे तमाम जो बादल आए हैं और आगे सामने की तरफ एक बार मैं कहूंगा विजय से दिखाएं, ये पूरा का पूरा साइक्लोन इफेक्ट जो है वो साफ देखा जा सकता है। करीब यहां से 10 किलोमीटर आगे प्रशासन भी गया है और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अनाउंसमेंट शुरू किया है। और जिस इलाके में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पॉकेट्स में कुछ लोग रहते हैं, गाँव ढाणिया जो है, क्योंकि बॉर्डर इलाका है, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग रहते हैं, तो उन्हीं के पास में जो अनाउंसमेंट करने के लिए प्रशासन के लोग, यानी एहतियातन हर एक कदम, हर एक स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। अमर, आप बने रहिए हमारे साथ। अनामिका हमारी सहयोगी बहुत ही बहादुरी के साथ तमाम तस्वीरें इस वक्त दिखा रही हैं। अनामिका, हम देख पा रहे हैं कि आपका खड़ा होना भी वहां पर मुश्किल हो रहा है, वक्त अब बेहद करीब आ चुका है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे चुनौतियां भी यहाँ पर बढ़ रही हैं, क्योंकि अब तक तो हवा का दबाव था और अब भारी बारिश भी शुरू हो गई है। भारी बारिश की वजह से अगर बात की जाए तो और ज्यादा मौसम खराब हो गया है। और अभी आप महसूस करेंगे कि जहाँ मेरी मौजूदगी है वहां पर वैसे तो गुजरात के इन इलाकों में देर रात 8 बजे तक उजाला होता है, लेकिन हम यहाँ पर शाम से ही, दोपहर 2 बजे के बाद से ही यहाँ पे रात जैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रोशनी की बहुत कमी है और बादल बिल्कुल फॉगी मौसम है, बिल्कुल साफ मौसम नहीं है। इस बीच बारिश बहुत तेज हो रही है, हवा बहुत तेज चल रही है। और जो तस्वीर मेरे पीछे की दिखा दूं मैं एक बार फिर से आपको, ये देखिए झंडों का ये हाल हो रखा है, पेड़ टूट रहे हैं। यहाँ तक कि जो होटल है इसको बहुत नुकसान होने की बात कही जा रही है। कुछ मंदिर के झंडे तो ऐसे थे जो लगे हुए थे और वो फट करके निकल गए। द्वारकाधीश की शिखा की अगर बात की जाए तो उसमें से एक झंडा निकल के फट चुका है। हालांकि वो थोड़ा आगे जाके दिखाना होगा, थोड़ा रिस्क है, इसलिए मैं रुक करके वहां पे जाऊंगी, क्योंकि वहां पर बिजली को भी लेके बहुत तारें लगी हुई है। और ये भी बड़ी बात यहाँ पर यह है सुमित की इस हालात को देखते हुए बिजली कनेक्शंस काट दिए गए, आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है, क्योंकि जिसके चलते बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है अगर बिजली के तार ना काटे जाए तो। यानी कि पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है। मौसम बहुत खराब है और अभी भी बहुत जोरों की बारिश हो रही है। मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक मेरे साथ लगातार तो यहाँ से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं जिक्र कर दूं समुद्र का भी, क्योंकि ये वो समुद्र है जो आगाह करता है हर बार मौसम को लेकर के। तो ये अब समुद्र हमसे आंखें मिला रहा है, जो अब तक जिसको हमें देखने के लिए आंखें नीचे करनी पड़ रही थी, लहरें बहुत नीचे तक थी, अभी समुद्र की लहरें हमसे आंखें मिला रही हैं और बिल्कुल ऊपर तक आ चुकी है। बिल्कुल लहरों की ऊंचाई बहुत फीट ऊपर तक। बिल्कुल अनामिका, हम समझ सकते हैं कि आखिर क्या स्थिति वहां पर है, कितनी रफ्तार इस वक्त हवा वहां पर बह रही है। ये तमाम स्थितियां तस्वीरों में आपको देखकर नजर आ रही है। वापस मैं आपके पास यहां पर लौटूंगा, फिर से कहूंगा अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि हालात वहां पर बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। सुजाता का एक बार फिर से यहां पर रुक करेंगे। सुजाता, हम देख रहे हैं कि रफ्तार हवा की बहुत तेज अब होती हुई नजर आ रही है। 2 घंटे से भी कम का वक्त है यहां पर जब तूफान टकराएगा। कितनी रफ्तार अमूमन जो है इस वक्त एस्टिमेट की जा रही है हवा की वहां पर हो रही है? बिल्कुल, देखिए इसी आशंका को देखते हुए ही सारे इंतजाम किए गए हैं और इसीलिए इस तरह से जहां जिन लोगों को ज़्यादा खतरा था, जो समुद्र किनारे रहते हैं लोग और जिनके घर जो हैं वो बहुत मजबूत नहीं हैं, उन्हीं को शेल्टर होम में लाया गया है। और ये इंतज़ाम जो है वो 1 हफ्ते से किए जा रहे थे और हम ये देख रहे हैं कि इसका प्रभाव भी पड़ेगा। ये स्कूल जो है एक सुरक्षित इमारत है, यहाँ पर हवाओं का उतना प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है और इसीलिए जहाँ जो भी परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, देखिए आप तस्वीरों में देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो यहाँ
शेल्टर होम में हैं, जो इनकी हिफाजत करना सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ कई ऐसे दिखा रही पोरबंदर से ये बड़ी खबर लगातार, इस पे हम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो कक्ष हो, चाहे पोरबंदर, चाहे राजस्थान या फिर द्वारकाधीश जहां पर मेरी मौजूदगी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।